देखिए, आज हम लोग टेंस के तीसरे भाग अर्थात फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस या भविष्यकाल किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को हम भविष्यकाल या फ्यूचर टेंस कहते हैं। या जो समय आने वाला है, उस समय को हम या उस टेंस को हम भविष्यकाल कहते हैं। अब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस के रूल की। देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी और विल बी का प्रयोग करता है। रूल देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। जैसे जैसे मैं कल मुंबई जाऊंगा, आई शैल बी गो टू मुंबई टुमारो। बात करते हैं हम यूज ऑफ शैल बी या विल बी, अर्थात शैल बी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और विल बी का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, शैल बी का प्रयोग केवल आई और वी के साथ किया जाता है, जबकि विल बी का प्रयोग यू, दे, ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ किया जाता है। अब इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी। जैसे हमने एग्जाम्पल में पहले ही कहा था कि आई के साथ हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ पे हमने शैल बी का प्रयोग किया है। हम लोग उपस्थित रहेंगे, वी शैल बी प्रेजेंट। देखिए, वी के साथ भी हमने शैल बी का प्रयोग किया था, अर्थात जब उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वहाँ पे हम विल शैल बी का प्रयोग करेंगे। तुम लोग एक डॉक्टर बनोगे, यू विल बी अ डॉक्टर। वे लोग एक किसान बनेंगे, दे विल बी अ फार्मर्स। राधा एक अध्यापिका बनेगी, राधा विल बी अ टीचर। वह एक नेता बनेगा, ही विल बी अ लीडर। देखिए, रूल के अनुसार आई और वी के साथ हमने शैल बी का प्रयोग किया है, जबकि यू, दे, राधा तथा ही के साथ हमने विल बी का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेते हैं हम इनका। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उसमें जिस वाक्य में भी जिस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, उसे वाक्य के सबसे पहले लिखते हैं। जैसे देखिए, इस फ्यूचर टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल बी का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए हम जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम शैल विल का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। जैसे क्या मैं खुश रहूँगा, शैल आई बी हैप्पी। क्या हम लोग उपस्थित रहेंगे, शैल वी बी प्रेजेंट। क्या तुम लोग एक डॉक्टर बनोगे, विल यू बी अ डॉक्टर। क्या वे लोग एक किसान बनेंगे, विल दे बी अ फार्मर्स। क्या राधा एक अध्यापिका बनेगी, विल राधा बी अ टीचर। क्या वह एक नेता बनेगा, विल ही बी अ लीडर। अब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस के निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। देखिए, नॉट का प्रयोग जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो शैल बी तथा विल बी के बीच में, अर्थात शैल के बाद नॉट का और तब हम बी का प्रयोग करेंगे। वैसे ही विल के बाद नॉट का और तब हम बी का प्रयोग करेंगे। रूल देख लेते हैं हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी और प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं खुश नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी हैप्पी। हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, वी शैल नॉट बी प्रेजेंट। तुम लोग एक डॉक्टर नहीं बनोगे, यू विल नॉट बी अ डॉक्टर। वे लोग एक किसान नहीं बनेंगे, दे विल नॉट बी अ फार्मर्स। राधा एक अध्यापिका नहीं बनेगी, राधा विल नॉट बी अ टीचर। वह एक नेता नहीं बनेगा, ही विल नॉट बी अ लीडर। देखिए, हमने पहले ही कहा था कि शैल और बी के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की, अर्थात प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं खुश नहीं रहूँगा, शैल आई नॉट बी हैप्पी। क्या हम लोग उपस्थित नहीं रहेंगे, शैल वी नॉट बी प्रेजेंट। क्या तुम लोग एक डॉक्टर नहीं बनोगे, विल यू नॉट बी अ डॉक्टर।
क्या वे लोग एक किसान नहीं बनेंगे? विल दे नॉट बी अ फार्मर? क्या राधा एक अध्यापिका नहीं बनेगी? विल राधा नॉट बी अ टीचर? क्या वह एक नेता नहीं बनेगा? विल ही नॉट बी अ लीडर? देखिए, जैसे कि हमने पहले ही कहा कि इंट्रोगेटिव जिसमें क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात जितने भी उदाहरण हैं आपके देख लीजिए जिसमें क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर टेंस के क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देखेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैं खुश, देखिए एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं क्यों मैं खुश क्यों रहूँगा? देखिए इस वाक्य में क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इसे हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देख लेंगे हम इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन। वाई शैल आई बी हैप्पी, अंत में क्वेश्चन मार्क। हम लोग कब उपस्थित रहेंगे? देखिए इस वाक्य में कब शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कब का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। जैसे व्हेन शैल वी बी प्रेजेंट, तुम लोग कैसे एक डॉक्टर बनोगे? हाउ विल यू बी अ डॉक्टर? वे लोग क्यों एक किसान बनेंगे? वाई विल दे बी अ फार्मर्स? राधा एक अध्यापिका कब बनेगी? व्हेन विल राधा बी अ टीचर? वह एक नेता क्यों बनेगा? वाई विल ही बी अ लीडर? देखिए बात करते हैं हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं क्यों मैं खुश क्यों नहीं रहूँगा? वाई शैल आई नॉट बी हैप्पी? क्वेश्चन मार्क। हम लोग कब उपस्थित नहीं रहेंगे? व्हेन शैल वी नॉट बी प्रेजेंट? तुम लोग कैसे एक डॉक्टर नहीं बनोगे? हाउ विल हाउ विल यू नॉट बी अ डॉक्टर? वे लोग क्यों एक किसान नहीं बनेंगे? वाई विल दे नॉट बी अ फार्मर्स? राधा एक अध्यापिका कब नहीं बनेगी? व्हेन विल राधा नॉट बी अ टीचर? वह एक नेता क्यों नहीं बनेगा? वाई विल ही नॉट बी अ लीडर? और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या क्वेश्चन वर्ड हो या क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, जिसमें भी क्या, क्यों, कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग हो उस वाक्य के अंत में हम क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वह गलत है। अब देखिए फ्यूचर टेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी। देखिए यह एक साधारण वाक्य है, इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं खुश नहीं रहूँगा, आई शैल बी नॉट सही आई शैल नॉट बी हैप्पी। देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं खुश रहूँगा? शैल आई बी हैप्पी? देखिए इस वाक्य में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं खुश नहीं रहूँगा? शैल आई नॉट बी हैप्पी? देखिए इस सेंटेंस में क्या और नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं क्यों खुश रहूँगा? वाई शैल आई बी हैप्पी? देखिए इस वाक्य में क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं क्यों नहीं खुश रहूँगा? वाई शैल आई नॉट बी हैप्पी? देखिए इस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे।
देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस कितने प्रकार का होता है? तो फ्यूचर टेंस मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी ये आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली। देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस में और फ्यूचर टेंस में मुख्य डिफरेंस यह होता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस में केवल शैल या विल का प्रयोग होता है, जबकि फ्यूचर टेंस में शैल भी और विल भी का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं हम कि शैल का प्रयोग किसके साथ करते हैं और विल के साथ किसके का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो देखिए आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, जबकि यू, दे, ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस से कुछ एग्जांपल देख लेंगे हम। जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो। हम लोग पढ़ेंगे, वी शैल रीड। तुम लोग बाजार जाओगे, यू विल गो टू मार्केट। वह कल कल साइकिल खरीदेगा, ही विल बाई साइकिल टुमारो। वह एक अध्यापिका बनेगी, सी विल अ टीचर। राधा एक डॉक्टर बनेगी, राधा विल अ डॉक्टर। देखिए जैसा कि हमने कहा आई और वी के साथ हमने शैल का प्रयोग किया है, जबकि अन्य सभी के साथ हमने विल का प्रयोग किया है। देखिए अब हम सिंपल फ्यूचर टेंस के निगेटिव सेंटेंस देख लेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में नहीं का प्रयोग हो उन वाक्यों को हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। हम लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। तुम लोग एक डॉक्टर नहीं बनोगे, यू विल नॉट अ डॉक्टर। वे लोग एक किसान नहीं बनेंगे, दे विल नॉट अ फार्मर्स। राधा एक अध्यापिका नहीं बनेगी, राधा विल नॉट अ टीचर। वह एक नेता नहीं बनेगा, ही विल नॉट अ लीडर। देखिए निगेटिव सेंटेंस में केवल शैल और विल के बाद नॉट का प्रयोग करना था, बाकी तो सिंपल रूल ही है हमारा। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के सेकेंड पार्ट। जैसे अर्थात फ्यूचर क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, शैल आई गो टू दिल्ली। टेंस किसे कहते हैं? क्या हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, जिन हिंदी वाक्यों के अंत शैल वी रहेगा, रहेगी, रहेंगे। क्या तुम लोग एक डॉक्टर बनोगे, विल यू फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्या वे लोग एक किसान बनेंगे, रूल देख लेंगे हम इनका। विल दे अ फार्मर्स। क्या राधा एक अध्यापिका बनेगी, विल राधा टीचर प्लस आईएनजी। क्या वह एक नेता बनेगा, विल ही अ लीडर। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे मैं पढ़ता रहूंगा, हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसे वाक्य के सबसे पहले कर देते हैं। जैसे कि फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल विल का प्रयोग हो रहा है, तो जब हम उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें शैल और विल को बाहर कर देंगे, अर्थात वाक्य के सबसे पहले लिखें, जैसा कि आप देख सकते हैं। वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात सिंपल फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अर्थात यह इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हो उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या जिन हिंदी वाक्यों में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए तथा उसके साथ ही साथ उस वाक्य में नहीं का भी प्रयोग हो, ऐसे वाक्य को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मैं पढ़ाता रहूंगा। रूल देख लेंगे हम इनका। टीचिंग शैल या विल हम लोग प्रतीक्षा करते रहेंगे, वी शैल बी वेटिंग पे क्वेश्चन मार्क। तुम लोग तैरते रहोगे, क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो टू दिल्ली। वे लोग गाते रहेंगे, क्या हम लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे, सिंगिंग। शैल वी नॉट वह टहलता रहेगा, क्या तुम लोग एक डॉक्टर नहीं बनोगे, राधा मदद करती रहेगी, क्या वे लोग एक किसान नहीं बनेंगे, हेल्पिंग। विल दे नॉट अ फार्मर्स। अब बात करते हैं क्या राधा एक अध्यापिका नहीं बनेगी, विल राधा नॉट अ टीचर किसे कहते हैं? क्या वह एक नेता नहीं बनेगा, क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही सरल होता है। बात करते हैं हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, या फिर किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं का जो प्रयोग किया जाता है, जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक सबसे पहले या क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, देख लेते हैं हम इनका। उन वाक्यों को क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। प्लस बी प्लस देख लेंगे हम इनका।
प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस प्लस टेंस वर्ब में प्लस अदर वर्ड सेल बी का प्रयोग हो रहा था, अर्थात देखिए इसमें क्वेश्चन से वर्ड का सेल एक और और विल को डेफिनेशन हो बाकी सकता के है कि सबसे जिन पहले हिंदी वाक्यों लिखेंगे। में क्या जैसे क्यों कहाँ क्या मैं रहूंगा, आदि शब्द या सेल आई प्रश्नवाचक बी शब्द का लिविंग, प्रयोग या हम करके यहाँ पे कह प्रश्न सकते पूछा हैं जाए, क्या मैं ऐसे जीवित वाक्यों को हम रहूंगा, क्वेश्चन और सेल इंट्रोगेटिव आई बी सेंटेंस कहते लिविंग। हैं। क्या हम एग्जाम्पल लोग देखते हैं, उपस्थित रहेंगे, मैं सेल क्यों वी दिल्ली बी जाऊंगा, प्रेजेंटिंग। वाई सेल आई गो टू दिल्ली। क्या तुम लोग हम लोग कब खेलते फुटबॉल रहोगे, खेलेंगे, विल यू बी वेन सेल प्लेइंग। वी प्ले क्या फुटबॉल। वे लोग तुम दौड़ते लोग कैसे रहेंगे, एक डॉक्टर बनोगे, विल दे बी हाउ रनिंग। विल यू अ क्या डॉक्टर। राधा खाना पकाती रहेगी, विल राधा बी वे लोग क्यों कुकिंग एक फूड। किसान बनेंगे, वाई विल क्या दे वह अ शोरगुल फार्मर्स। करता रहेगा, राधा विल एक ही बी अध्यापिका मेकिंग अ कब नॉइज। बनेगी, वेन विल राधा अ टीचर। देखिए वह अब एक बात नेता करते हैं क्यों हम निगेटिव बनेगा, सेंटेंस की। वाई तो विल निगेटिव सेंटेंस ही किसे अ कहता लीडर। है। तो देखिए जिन इन हिंदी सभी वाक्यों वाक्यों में में नहीं जैसे शब्द पहला का एग्जाम्पल होता है प्रयोग मैं रहता क्यों, है, तो उन क्यों का वाक्यों को हम प्रयोग करके निगेटिव इसमें सेंटेंस प्रश्न पूछा जा कहते रहा हैं। है, अर्थात रूल इसका देख मीनिंग लेते हैं हम हम सबसे इनका। पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस फिर सेल या अगला विल देखते हैं प्लस नॉट कब, प्लस बी हम प्लस लोग कब वर्ब फुटबॉल प्लस खेलेंगे, तो इस आईएनजी वाक्य में प्लस कब अदर का वर्ड। प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया, अर्थात उदाहरण कब का देख लेते मीनिंग हैं हम हम। सबसे पहले लिखेंगे। मैं खुश नहीं फिर अगला है रहूंगा, तुम लोग कैसे, आई शैल नॉट तो बी इस वाक्य हैप्पी। में कैसे का हम प्रयोग लोग करके उपस्थित नहीं प्रश्न पूछा रहेंगे, जा रहा है, अर्थात वी शैल कैसे नॉट का बी मीनिंग सबसे प्रेजेंटिंग। पहले लिखेंगे। वे लोग क्यों, देखिए इस वाक्य में भी क्यों का प्रयोग किया गया है, अर्थात इस वाक्य में भी हम क्यों को का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। राधा एक अध्यापिका कब बनेगी, तो देखिए इसमें कब का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाएगा, तुम अर्थात लोग एक कब डॉक्टर का नहीं मीनिंग बनोगे, सबसे पहले वी करेंगे। विल वह एक नॉट बी नेता अ क्यों डॉक्टर। बनेगा, देखिए वे इसमें लोग एक क्यों शब्द का किसान प्रयोग करके नहीं प्रश्न पूछा रहेंगे, जा रहा है, अर्थात क्यों का दे मीनिंग विल हम नॉट बी अ सबसे पहले लिखेंगे। फार्मर्स। राधा एक अध्यापिका नहीं देखिए रहेगी, क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव राधा सेंटेंस विल नॉट बी अ टीचर। तथा इंट्रोगेटिव वह सेंटेंस में एक सबसे नेता नहीं रहेगा, मेन ही विल डिफरेंस नॉट यह होता है, सबसे बी मुख्य अ अंतर यह लीडर। होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल क्या का प्रयोग करके ही प्रश्न पूछा जाता है, अब बात जबकि करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में निगेटिव क्या सेंटेंस क्यों की। कहाँ तो आदि शब्दों इंट्रोगेटिव का निगेटिव प्रयोग किया सेंटेंस जाता है। किसे कहते हैं। उसके अलावा तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या तथा इंट्रोगेटिव नहीं दोनों सेंटेंस में शब्दों क्या का का प्रयोग प्रयोग होता केवल है, वाक्य के उन पहले किया वाक्यों जाता को है, हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस जबकि क्वेश्चन कहते वर्ड हैं। में रूल देख प्रश्नवाचक लेंगे हम शब्दों का इनका। प्रयोग वाक्य के सेल या बीच में विल किया जाता है। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट देखिए प्लस बात बी करते हैं हम क्वेश्चन और प्लस वर्ब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आईएनजी सेंटेंस की। प्लस अदर तो वर्ड क्वेश्चन और और अंत में इंट्रोगेटिव क्वेश्चन निगेटिव मार्क। सेंटेंस किसे कहता है, जैसे तो क्या जिन मैं हिंदी जीवित वाक्यों नहीं में रहूंगा, प्रश्नवाचक शब्द अर्थात सेल क्या आई क्यों नॉट बी कहाँ आदि शब्दों का लिविंग। प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, क्या हम लोग उसके साथ ही उपस्थित साथ नहीं उसमें नहीं रहेंगे, शब्द का प्रयोग सेल हो, वी नॉट ऐसे बी वाक्यों को हम प्रेजेंटिंग। क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते क्या हैं। तुम लोग खेलते रूल नहीं देख लेंगे रहोगे, हम इनका। विल यू क्वेश्चन वर्ड प्लस नॉट बी सेल या प्लेइंग। विल प्लस क्या सब्जेक्ट वे प्लस लोग नॉट दौड़ते प्लस नहीं वर्ब और रहेंगे, प्लस अदर वर्ड विल दे और नॉट अंत बी में क्वेश्चन रनिंग। मार्क। क्या राधा एग्जाम्पल खाना देख नहीं लेंगे हम, पकाती रहेगी, मैं क्यों विल नहीं राधा नॉट बी दिल्ली जाऊंगा, कुकिंग वाई फूड। सेल आई नॉट गो टू क्या दिल्ली। वह शोरगुल नहीं हम लोग करता कब रहेगा, फुटबॉल नहीं विल ही खेलेंगे, नॉट बी वैन सेल वी मेकिंग अ नॉट नॉइज। प्ले फुटबॉल। तुम लोग कैसे एक डॉक्टर नहीं बनोगे, हाउ विल यू नॉट अ डॉक्टर। वे लोग क्यों एक किसान नहीं बनेंगे, वाई विल दे नॉट अ फार्मर्स। अब राधा बात एक करते हैं हम अध्यापिका फ्यूचर कब नहीं कंटिन्यूअस के बनेगी, वेन क्वेश्चन विल और राधा इंट्रोगेटिव नॉट अ सेंटेंस टीचर। की। तो वह एक क्वेश्चन और नेता क्यों इंट्रोगेटिव नहीं सेंटेंस बनेगा, किसे कहते हैं। वाई विल ही नॉट तो जिन हिंदी अ वाक्यों लीडर। में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्या क्यों कहाँ कब देखिए आदि शब्दों सिंपल का फ्यूचर प्रयोग टेंस करके से प्रश्न संबंधित कुछ पूछा जाए, एग्जाम्पल देख उन लेंगे। वाक्यों को हम मैं क्वेश्चन और जाऊंगा, इंट्रोगेटिव आई सेंटेंस सेल कहते गो। हैं। देखिए यह एक रूल साधारण देख वाक्य है, लेंगे हम अर्थात इनका। इसे हम अफर्मेटिव क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस प्लस कहेंगे। सेल या विल प्लस सब्जेक्ट मैं नहीं प्लस बी जाऊंगा, प्लस वर्ब प्लस आई आईएनजी सेल और नॉट प्लस गो। देखिए अदर इस वर्ड और वाक्य में अंत नहीं में का प्रयोग क्वेश्चन हुआ है, मार्क। अर्थात इसे हम निगेटिव सेंटेंस जैसे कहेंगे। मैं कहाँ क्या मैं रहूँगा, जाऊंगा, वेयर सेल सेल आई आई बी गो। लिविंग। देखिए इस हम वाक्य लोग में कब क्या का उपस्थित प्रयोग करके रहेंगे, प्रश्न पूछा जा रहा है, वेन अर्थात इसे सेल हम वी बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंटिंग। कहेंगे। तुम क्या लोग मैं क्या नहीं खेलते जाऊंगा, रहोगे, सेल आई नॉट गो। व्हाट विल यू बी प्लेइंग। देखिए इस वाक्य में क्या वे और लोग नहीं क्यों दोनों शब्दों दौड़ते का प्रयोग हुआ रहेंगे, है, अर्थात इसे हम वाई विल दे इंट्रोगेटिव बी निगेटिव सेंटेंस रनिंग। कहेंगे। राधा मैं क्यों क्या जाऊंगा, वाई सेल आई राधा गो। खाना कैसे पकाती रहेगी, हाउ देखिए इस विल वाक्य में क्यों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, राधा अर्थात बी इसे हम कुकिंग क्वेश्चन फूड। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह कहेंगे। शोरगुल क्यों मैं करता क्यों नहीं रहेगा, जाऊंगा, वाई विल वाई ही सेल आई नॉट गो। देखिए बी इस वाक्य मेकिंग अ में नॉइज। क्यों तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन नेक्स्ट और देखते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस और कहेंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी या वर्ब फोर कह सकते हैं हम प्लस अदर वर्ड
और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं कहाँ नहीं रहूँगा, वेयर शैल आई नॉट बी लिविंग। हम लोग कब उपस्थित नहीं रहेंगे, व्हेन शैल बी नॉट बी प्रेजेंटिंग। तुम लोग क्या खेलते नहीं रहोगे, व्हाट विल यू नॉट बी प्लेइंग। वे लोग क्यों दौड़ते नहीं रहेंगे, वाई विल दे नॉट बी रनिंग।
राधा खाना कैसे पकाती नहीं रहेगी। हाउ विल राधा नॉट बी कुकिंग फूड। वह शोरगुल क्यों नहीं करता रहेगा, ये क्यों नहीं करता रहेगा। वाई विल ही नॉट बी मेकिंग नॉइज। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेता हूँ। मैं पढ़ता रहूँगा, मैं पढ़ाता रहूँगा, आई शैल बी टीचिंग। देखिए यह एक साधारण वाक्य है, अर्थात इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं पढ़ाता नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी टीचिंग। देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इसे हम निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं पढ़ाता रहूँगा, शैल आई बी टीचिंग। देखिए इस वाक्य में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं पढ़ाता नहीं रहूँगा, शैल आई नॉट बी टीचिंग। देखिए इस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं क्यों पढ़ाता रहूँगा, वाई शैल आई बी टीचिंग। देखिए इस वाक्य में क्यों शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात क्यों को हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं क्यों पढ़ाता नहीं रहूँगा, वाई शैल आई नॉट बी टीचिंग। देखिए इस वाक्य में क्यों तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के थर्ड पार्ट, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो बात करें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं विद्यालय पहुंच चुकूंगा, आई शैल हैव अराइव्ड स्कूल। आप लोग काम कर चुके होंगे, यू विल हैव डन योर वर्क। अब बात करते हैं हम कि शैल हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं तथा विल हैव का किसके साथ करते हैं। तो देखिए आई और वी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं, जबकि यू, दे, द बॉयज, ही, सी या किसी के नाम के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं पकौड़े खा चुकूंगा, आई शैल हैव ईटन फ्रिटर्स। तुम लोग कविता लिख चुके होगे, यू विल हैव रिटन पोएम। हम लोग टहल चुके होंगे, वी शैल हैव वॉल्क्ड। वे लोग जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन। राधा कलम खरीद चुकी होगी, राधा विल हैव बॉट पेन। वह जग चुका होगा, ही विल हैव अवेकन या अवेक्ड कह सकते हैं हम। देखिए आई और वी के साथ रूल के मुताबिक आई और वी के साथ हमने शैल हैव का प्रयोग किया है, जबकि यू, दे, राधा और ही के साथ हमने विल हैव का प्रयोग किया है। अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस किसे कहता है। तो जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड।
देखिए निगेटिव में सेल हैव के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैं पकौड़े नहीं खा चुकूंगा, आई शैल नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। तुम लोग कविता नहीं लिख चुके होगे, यू विल नॉट हैव रिटन पोयम। हम लोग नहीं टहल चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव वॉल्कड। वे लोग नहीं जा चुके होंगे, दे विल नॉट हैव गॉन। राधा कलम नहीं खरीद चुकी होगी, राधा विल नॉट हैव बॉट पेन। वह नहीं जग चुका होगा, ही विल नॉट हैव अवेकन। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देख लेंगे हम। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। चूंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। क्या मैं पकौड़े खा चुकूंगा, शैल आई हैव ईटन फ्रिटर्स। क्या तुम लोग कविता लिख चुके होगे, विल यू हैव रिटन पोएम। क्या हम लोग टहल चुके होंगे, शैल वी हैव वॉल्कड। क्या वे लोग जा चुके होंगे, विल दे हैव गॉन। क्या राधा कलम खरीद चुकी होगी, विल राधा हैव बॉट पेन। क्या वह जग चुका होगा, विल ही हैव अवेकन। देखिए बात करते हैं हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। क्या मैं पकौड़े नहीं खा चुकूंगा, शैल आई नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। क्या तुम लोग कविता नहीं लिख चुके होगे, विल यू नॉट हैव रिटन पोएम। क्या हम लोग नहीं टहल चुके होंगे, शैल वी नॉट हैव वॉल्कड। क्या वे लोग नहीं जा चुके होंगे, विल दे नॉट हैव गॉन। क्या राधा कलम नहीं खरीद चुकी होगी, विल राधा नॉट हैव बॉट पेन। क्या वह जग नहीं चुका होगा, विल ही नॉट हैव अवेकन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैं कितने पकौड़े खा चुकूंगा, हाउ मेनी शैल आई हैव ईटन फ्रिटर्स। तुम लोग कब कविता लिख चुके होगे, व्हेन विल यू हैव रिटन पोएम। हम लोग क्यों टहल चुके होंगे, वाई शैल वी हैव वॉल्कड। वे लोग कब जा चुके होंगे, व्हेन विल दे हैव गॉन। राधा कैसे कलम खरीद चुकी होगी, हाउ विल राधा हैव बॉट पेन। वह कब जग चुका होगा, व्हेन विल ही हैव अवेकन। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। मैं कितने पकौड़े नहीं खा चुकूंगा, हाउ मैनी शैल आई नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। तुम लोग कब कविता नहीं लिख चुके होगे, व्हेन विल यू नॉट हैव रिटन पोएम। हम लोग क्यों टहल नहीं चुके होंगे, वाई शैल वी नॉट हैव वॉल्कड। वे लोग कब नहीं जा चुके होंगे, व्हेन विल दे नॉट हैव गॉन। राधा कैसे कलम नहीं खरीद चुकी होगी, हाउ विल राधा नॉट हैव बॉट पेन।
वह कब नहीं जग चुका होगा। When will he not have awakened? अब बात करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं पकौड़े खा चुकूंगा। I shall have eaten fritters। देखिए यह एक साधारण वाक्य है, इसलिए इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं पकौड़े नहीं खा चुकूंगा। I shall not have eaten fritters। देखिए इस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ, अर्थात इसे हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहेंगे। क्या मैं पकौड़े खा चुकूंगा। Shall I have eaten fritters। देखिए इस वाक्य में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं पकौड़े नहीं खा चुकूंगा। Shall I not have eaten fritters। देखिए इस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं कितने पकौड़े खा चुकूंगा। हाउ मेनी शैल आई हैव ईटन फ्रिटर्स। देखिए इस वाक्य में कितने अर्थात क्वेश्चन वर्ड या कह सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं कितने पकौड़े नहीं खा चुकूंगा। हाउ मेनी शैल आई हैव नॉट सॉरी हाउ मेनी शैल आई नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। देखिए इस वाक्य में कितने तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस वजह से इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के थर्ड पार्ट, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो बात करें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं विद्यालय पहुंच चुकूंगा। आई शैल हैव अराइव्ड स्कूल। आप लोग काम कर चुके होंगे। यू विल हैव डन योर वर्क। अब बात करते हैं हम कि शैल हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं तथा विल हैव का किसके साथ करते हैं। देखिए आई और वी के साथ हम शैल हैव का प्रयोग करते हैं, जबकि यू, दे, द बॉयज, ही, सी या किसी के नाम के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं पकौड़े खा चुकूंगा। आई शैल हैव ईटन फ्रिटर्स। तुम लोग कविता लिख चुके होगे। यू विल हैव रिटन पोएम। हम लोग टहल चुके होंगे। वी शैल हैव वॉक्ड। वे लोग जा चुके होंगे। दे विल हैव गॉन। राधा कलम खरीद चुकी होगी। राधा विल हैव बॉट पेन। वह जग चुका होगा। ही विल हैव अवेकन या अवेक्ड कह सकते हैं हम। देखिए आई और वी के साथ रूल के मुताबिक आई और वी के साथ हमने शैल हैव का प्रयोग किया है, जबकि यू, दे, राधा और ही के साथ हमने विल हैव का प्रयोग किया है। अब देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस किसे कहता है। तो जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर वर्ड। देखिए निगेटिव में शैल हैव के बीच में हम नॉट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैं पकौड़े नहीं खा चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। तुम लोग कविता नहीं लिख चुके होगे। यू विल नॉट हैव रिटन पोएम। हम लोग नहीं टहल चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव वॉक्ड। वे लोग नहीं जा चुके होंगे। दे विल नॉट हैव गॉन। राधा कलम नहीं खरीद चुकी होगी। राधा विल नॉट हैव बॉट पेन। वह नहीं जग चुका होगा। ही विल नॉट हैव अवेकन। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहता है। तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल देख लेंगे हम। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। चूँकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है।
एग्जाम्पल देख लेंगे हम। क्या मैं पकौड़े खा चुकूंगा? सेल आई हैव ईटन फ्रिटर्स। क्या तुम लोग कविता लिख चुके होगे? विल यू हैव रिटन पोएम। क्या हम लोग टहल चुके होंगे? सेल वी हैव वॉल्क्ड। क्या वे लोग जा चुके होंगे? विल दे हैव गॉन। क्या राधा कलम खरीद चुकी होगी? विल राधा हैव बॉट पेन। क्या वह जग चुका होगा? विल ही हैव अवेकन। देखिए, बात करते हैं हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड ऑन पे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। क्या मैं पकौड़े नहीं खा चुकूंगा? शैल आई नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। क्या तुम लोग कविता नहीं लिख चुके होगे? विल यू नॉट हैव रिटन पोएम। क्या हम लोग नहीं टहल चुके होंगे? शैल वी नॉट हैव वॉल्क्ड। क्या वे लोग नहीं जा चुके होंगे? विल दे नॉट हैव गॉन। क्या राधा कलम नहीं खरीद चुकी होगी? विल राधा नॉट हैव बॉट पेन। क्या वह जग नहीं चुका होगा? विल ही नॉट हैव अवेकन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड और अंत पे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मैं कितने पकौड़े खा चुकूंगा? हाउ मेनी शैल आई हैव ईटन फ्रिटर्स। तुम लोग कब कविता लिख चुके होगे? व्हेन विल यू हैव रिटन पोएम। हम लोग क्यों टहल चुके होंगे? वाई शैल वी हैव वॉल्क्ड। वे लोग कब जा चुके होंगे? व्हेन विल दे हैव गॉन। राधा कैसे कलम खरीद चुकी होगी? हाउ विल राधा हैव बॉट पेन। वह कब जग चुका होगा? व्हेन विल ही हैव अवेकन। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड और प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। मैं कितने पकौड़े नहीं खा चुकूंगा? हाउ मैनी शैल आई नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। तुम लोग कब कविता नहीं लिख चुके होगे? व्हेन विल यू नॉट हैव रिटन पोएम। हम लोग क्यों टहल नहीं चुके होंगे? वाई शैल वी नॉट हैव वॉल्क्ड। वे लोग कब नहीं जा चुके होंगे? व्हेन विल दे नॉट हैव गॉन। राधा कैसे कलम नहीं खरीद चुकी होगी? हाउ विल राधा नॉट हैव बॉट पेन। वह कब नहीं जग चुका होगा? व्हेन विल ही नॉट हैव अवेकन। अब बात करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं पकौड़े खा चुकूंगा। आई शैल हैव ईटन फ्रिटर्स। देखिए, यह एक साधारण वाक्य है इसलिए इसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं पकौड़े नहीं खा चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। देखिए, इस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ अर्थात इसे हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहेंगे। क्या मैं पकौड़े खा चुकूंगा? शैल आई हैव ईटन फ्रिटर्स। देखिए, इस वाक्य में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं पकौड़े नहीं खा चुकूंगा? शैल आई नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। देखिए, इस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं कितने पकौड़े खा चुकूंगा? हाउ मेनी शैल आई हैव ईटन फ्रिटर्स। देखिए, इस वाक्य में कितने अर्थात क्वेश्चन वर्ड
या कह सकते हैं प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं कितने पकौड़े नहीं खा चुकूंगा। हाउ मेनी शैल आई हैव नॉट सॉरी हाउ मेनी शैल आई नॉट हैव ईटन फ्रिटर्स। देखिए इस वाक्य में कितने तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड और निगेटिव दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस वजह से इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे आदि शब्दों का प्रयोग होता है, उन वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। या जो समय पास्ट से चल रहा था और फ्यूचर तक चलेगा, उन वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी या वर्ब फोर प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस अदर वर्ड। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय शब्द का बोध अवश्य होगा, जबकि फ्यूचर परफेक्ट में समय कोई अनिवार्य नहीं है। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं वर्षों तक पढ़ता रहूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर ईयर्स। तुम लोग सुबह से फुटबॉल खेलते रहोगे। यू विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फ्रॉम मॉर्निंग। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। सिंस के स्थान पर हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। तुम लोग सुबह से फुटबॉल खेलते रहोगे। देखिए यहाँ पे सुबह निश्चित समय का बोध हुआ है, अर्थात इस वाक्य में हमने सिंस के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग किया है। यूज ऑफ फॉर या फ्रॉम, अर्थात फ्रॉम और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो देखिए जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस तथा पास्ट टेंस में देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते थे, जबकि फ्यूचर टेंस में ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंस के स्थान पे फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम फ्रॉम से। जैसे सोमवार से, फ्रॉम मंडे, 2006 से, 26, बचपन से, फ्रॉम चाइल्डहुड, सुबह से, फ्रॉम मॉर्निंग, कल से, फ्रॉम स्टरडे, बीते या गुजरे हुए वर्ष से, फ्रॉम लास्ट ईयर, कल सुबह से, फ्रॉम स्टरडे मॉर्निंग। देखिए ये सभी शब्द निश्चित समय का बोध कराता है कि जो भी हमने कार्य किया है वो आज से किया है, कल से किया है या कब से किया। एग्जैक्ट समय बता रहा है कि हमने कल अगर कहा तो एक निश्चित समय कि जो बीत चुका है। सुबह हमने कहा तो एक निश्चित समय कि हमने सुबह से जो कार्य किया वह सुबह से। बचपन से कहा गया अर्थात जो भी कार्य है वह बचपन से आप कर रहे हैं। वर्ष दिया है या दिन दिया है, अर्थात निश्चित समय के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम यूज ऑफ फॉर। तो फॉर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो देखिए अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 घंटे से, फॉर 1 हावर, 2 दिन से, फॉर 2 डेज, वर्षों से, फॉर ईयर्स, 4 वर्षों से, फॉर 4 ईयर्स, 2 मिनट से, फॉर 2 मिनट्स, 5 महीनों से, फॉर 5 मंथ्स। देखिए इन सभी समयों में एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कि हम 1 घंटे में 4 बजे से कर रहे हैं, 3 बजे से कर रहे हैं, 2 बजे से कर रहे हैं। अगला बात करें हम तो 2 दिनों से, अर्थात इसमें हम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं कि सोमवार से कर रहे हैं, मंगलवार से कर रहे हैं या बुधवार से कर रहे हैं। फिर तीसरा हमारा वर्षों से, अर्थात कौन से ईयर से। जैसे कि पहले हमने फॉर्म में देखा था 2006 से, इसमें ईयर नहीं बताया जा रहा है। कौन से वर्ष से हम काम कर रहे हैं? 4 वर्ष से। देखिए 4 वर्ष का मतलब कौन सा ईयर? 20 से पकड़ा जाए, 16 से पकड़ा जाए, कौन सा समय एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा है। 2 मिनट, कौन से 2 मिनट? 3:10 या 3:02, कौन से 2 मिनट ये एग्जैक्ट नहीं पता। 5 महीने, अब कौन से महीने, महीनों का नाम नहीं दिया है। अर्थात फॉर का हम प्रयोग अर्थात फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे मैं वर्षों तक पढ़ाता रहूँगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स।
देखिए इसमें अनिश्चित समय का बोध हुआ है, अर्थात यहाँ पे हमने फॉर का प्रयोग किया है। हम लोग नवंबर तक प्रतीक्षा करते रहेंगे। वी शैल हैव बिन वेटिंग फ्रॉम नवंबर। देखिए एग्जैक्ट यहाँ पे महीने का नाम दिया हुआ है कि हम कब तक इंतज़ार करेंगे, तो नवंबर तक, तो यहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तुम लोग 1 घंटे तक तैरते रहोगे। यू विल हैव बिन स्विमिंग फॉर 1 आवर। देखिए यहाँ पे 1 घंटा अनिश्चित समय है, 3, 4, 2 एग्जैक्ट नहीं बताया, अर्थात यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। वे लोग सुबह तक गाते रहेंगे। दे विल हैव बिन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट समय बताया जा रहा है कि वे लोग सुबह तक गाते रहेंगे, अर्थात कब तक गाएंगे, सुबह तक। तो यहाँ पे सुबह शब्द निश्चित समय दे रहा है, अर्थात यहाँ पे हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। वह अनेक वर्षों तक टहलता रहेगा। ही विल हैव बिन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। देखिए यहाँ पे निश्चित समय नहीं दे रहा है, अनेक वर्ष मतलब कितने वर्ष ये नहीं एग्जैक्ट बता रहा है, कौन से सन से लेकर कौन से ईयर तक, अर्थात यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। राधा अनेक दिनों तक मदद करती रहेगी। राधा विल हैव बीन हेल्पिंग फॉर सेवरल ईयर। अनेक दिन, देखिए यहाँ पे भी निश्चित समय का बोध नहीं हुआ है, अर्थात यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब फॉर प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस अदर वर्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेंगे हम इनका। क्या मैं वर्षों तक पढ़ाता रहूँगा? शैल आई हैव बिन टीचिंग फॉर ईयर्स। क्या हम लोग नवंबर तक प्रतीक्षा करते रहेंगे? शैल वी हैव बिन वेटिंग फ्रॉम नवंबर। क्या तुम लोग 1 घंटे तक तैरते रहोगे? विल यू हैव बिन स्विमिंग फॉर 1 आवर। क्या वे लोग सुबह तक गाते रहेंगे? विल दे हैव बिन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। क्या वह अनेक वर्षों तक टहलता रहेगा? विल ही हैव बिन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। क्या राधा अनेक दिनों तक मदद करती रहेगी? विल राधा हैव बिन हेल्पिंग फॉर सेवरल डेज। अब बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य। तो बात करें हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम नकारात्मक सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब फॉर प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस अदर वर्ड। देखिए निगेटिव सेंटेंस में शैल और विल के बाद केवल नॉट का प्रयोग कर देना है, बाकी रूल जो है सेम रहेगा। एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं अनेक वर्षों तक नहीं पढ़ाता रहूँगा। आई शैल नॉट हैव बिन टीचिंग फॉर ईयर्स। हम लोग नवंबर तक प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे। वी शैल नॉट हैव बिन वेटिंग फ्रॉम नवंबर। तुम लोग 1 घंटे तक तैरते नहीं रहोगे। यू विल नॉट हैव बिन स्विमिंग फॉर 1 आवर। वे लोग सुबह तक नहीं गाते रहेंगे। दे विल नॉट हैव बिन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग। वह अनेक वर्षों तक नहीं टहलता रहेगा। ही विल नॉट हैव बिन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स। राधा अनेक दिनों तक मदद नहीं करती रहेगी। राधा विल नॉट हैव बिन हेल्पिंग फॉर सेवरल डेज। देखिए अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहता है? तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बिन प्लस वर्ब फॉर प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस अदर वर्ड, अंत पे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे हम। क्या मैं वर्षों तक नहीं पढ़ाता रहूँगा? शैल आई नॉट हैव बिन टीचिंग फॉर ईयर्स। क्या हम लोग नवंबर तक प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे? शैल वी नॉट हैव बिन वेटिंग फ्रॉम नवंबर। क्या तुम लोग 1 घंटे तक तैरते नहीं रहोगे? विल यू नॉट हैव बिन स्विमिंग फॉर 1 आवर। क्या वे लोग सुबह तक गाते नहीं रहेंगे?
विल दे नॉट हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, क्या वह अनेक वर्षों तक टहलता नहीं रहेगा? विल ही नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स, क्या राधा अनेक दिनों तक मदद नहीं करती रहेगी? विल राधा नॉट हैव बीन हेल्पिंग फॉर सेवरल डेज। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस अदर वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं वर्षों तक क्यों पढ़ाता रहूँगा। देखिए इस वाक्य में क्यों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। साथ ही साथ इस वाक्य में क्यों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, इसलिए जब हम इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो क्यों का मीनिंग हम सबसे पहले करेंगे। जैसे देख लेंगे हम, वाई शैल आई हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स, हम लोग नवंबर तक कैसे प्रतीक्षा करते रहेंगे। देखिए इस वाक्य में कैसे का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया, अर्थात इंग्लिश ट्रांसलेशन जब हम इनका बनाएंगे तो कैसे का मीनिंग सबसे पहले करेंगे। जैसे देख लेंगे, हाउ शैल वी हैव बीन वेटिंग फ्रॉम नवंबर, तुम लोग कब 1 घंटे तक तैरते रहोगे। देखिए इस वाक्य में कब का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया है, अर्थात कब का स्पेलिंग हम अर्थात इंग्लिश ट्रांसलेशन जब बनाएंगे तो सबसे पहले कब का मीनिंग लिखेंगे। जैसे व्हेन विल यू हैव बीन स्विमिंग फॉर 1 आवर्स, वे लोग कहाँ सुबह तक गाते रहेंगे। देखिए इस वाक्य में कहाँ शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन इनका बनाएंगे तो कहाँ का सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे। जैसे देख लेंगे, वेयर विल दे हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, वह अनेक वर्षों तक कब टहलता रहेगा। देखिए इस वाक्य में कब का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाते समय हम कब का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। जैसे व्हेन विल ही हैव बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स, राधा अनेक दिनों तक कैसे मदद करती रहेगी। देखिए इस वाक्य में कैसे शब्द का प्रयोग करके प्रश्न पूछा गया, अर्थात जब हम इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो कैसे का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। जैसे हाउ विल राधा हैव बीन हेल्पिंग फॉर सेवरल डेज। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो वे हिंदी वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ नहीं का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस अदर वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेंगे हम इनका। मैं वर्षों तक क्यों नहीं पढ़ाता रहूँगा। वाई शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स, हम लोग नवंबर तक कैसे प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे। हाउ शैल वी नॉट हैव बीन वेटिंग फ्रॉम नवंबर, तुम लोग कब 1 घंटे तक नहीं तैरते रहोगे। व्हेन विल यू हैव बीन स्विमिंग फॉर 1 आवर, वे लोग कहाँ सुबह तक नहीं गाते रहेंगे। वेयर विल दे नॉट हैव बीन सिंगिंग फ्रॉम मॉर्निंग, वह अनेक वर्षों तक कब नहीं टहलता रहेगा। व्हेन विल ही नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर मेनी ईयर्स, राधा अनेक दिनों तक कैसे मदद नहीं करती रहेगी। हाउ विल राधा नॉट हैव बीन हेल्पिंग फॉर सेवरल डेज। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। मैं वर्षों तक पढ़ाता रहूँगा। आई शैल हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स, मैं वर्षों तक नहीं पढ़ाता रहूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। देखिए पहला जो एग्जाम्पल था इसे हम साधारण वाक्य या अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। मैं वर्षों तक नहीं पढ़ाता रहूँगा, देखिए इस वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात इसे हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहेंगे। क्या मैं वर्षों तक पढ़ाता रहूँगा, देखिए इस वाक्य में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए, अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। देख लेंगे हम इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन। शैल आई हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स,
क्या मैं वर्षों तक नहीं पढ़ाता रहूँगा? शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। देखिए इस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं वर्षों तक क्यों पढ़ाता रहूँगा? वाई शैल आई हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। देखिए इस वाक्य में क्यों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात इस सेंटेंस को या इस वाक्य को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं वर्षों तक क्यों नहीं पढ़ाता रहूँगा? वाई शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर ईयर्स। देखिए इस वाक्य में क्यों तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे।